तो मोदी जी आप कैंडल मार्च छोड़ो, एक भरमोश छोड़ दो कि जो झंडों को बड़ा प्यार दिखा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एक बार सेना को 10,000 सेना को इधर भी बिठा दो, एक बार पहले उन्हें ठोकना स्टार्ट करो, फिर दिखाएंगे हम क्या है। पाकिस्तान में आज मुसलमान एक है तो हिंदुस्तान में भी हिंदू एक क्यों नहीं है? हिंदुओं को एक होना होगा। बिना लोकल के सपोर्ट से वो वहाँ तक नहीं आ सकते। वो ऐसी जगह हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पानी पिया होगा, कहीं चाय पीना होगा, कहीं पूछा होगा। टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, जवाब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जवाब दिए जाए, जहाँ आतंकी आज ढेर कर दिया जा आतंकी हमारे people going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। अब इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। ये नमस्कार दोस्तों, तो बहस इसी पे चल रही है। दो वर्जन, जी हाँ, दो उस आतंकी घटना के शिकार दो परिवार, एक सेना की महिला और एक नॉर्मल, दोनों के विचार आपने सुने। एक कहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम मत करो, जबकि उसके साथ भी वैसे ही हुआ है, और दूसरी कह रही है इसमें हिंदू मुस्लिम हुआ है। इन दो विचारों पर बहस चल रही है, सड़कों पर लोगों से बात की जा रही है हमारे द्वारा। और उसी बीच चोपड़ा जी से बात करते करते एक युवक आता है और वो किस तरीके से इन सब पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान प्रेमियों को आईना दिखाता है। पूरा वीडियो देखें। चोपड़ा जी से बात मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सब ध्यान देना चाहिए। ये इतने गैर जिम्मेदार है। ये है पाकिस्तान के मौलाना जिनके साथ राहुल गांधी जी बड़ी तस्वीरें ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी है पाकिस्तान के मौलाना। बोल के तो देखो, फाड़ के रख देंगे। ये बताओ मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बाबूजी की बात काट रहा हूँ, क्षमा करना। देखिए, आप कह रहे हो ना रवीश कुमार, ये मतलब हिंदुस्तान हिंदुओं से परेशान है कि मुसलमानों से परेशान है? ये नहीं समझ आ रहा। दोनों से मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदुओं से भी परेशान है। हिंदू जयचंदो, पहले उन्हें जयचंदो को ना हिंदुस्तान से खदेड़ना चाहिए। जयचंदो को देखिए, वो फिलिस्तीन का बैग वाली जो फिलिस्तीन का बैग लेकर आ रही थी, अब वो कहाँ है? उसका पति क्या बोलता? उसका पति ने क्या बोला कि भैया हिंदुओं की गलती है, ये वो ये। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ वाड्रा जी से कि ये सब चुतियापा है। ये सब चुतियापा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप कैंडल मार्च छोड़ो, एक भरमोश छोड़ दो। सिर्फ एक भरमोश छोड़ो, बाकी काम हमारा है। क्योंकि ये 2014 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2025 वाला हिंदुस्तान है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है भाई साहब। एक बार राजा को छेड़ के देखिए, एक बार राजा को बोल के देखिए। अब इन्होंने छेड़ दिया, इन्होंने हमारे धर्म पूछ के मारा है ना। कोई बात नहीं, धर्म पूछ के मारा है, कोई बात नहीं। हम धर्म वाले हैं भैया, हम मजहब वाले नहीं, हम धर्म वाले हैं। हम बताएंगे अब क्या है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि अभी पीछे भाई बोल के गया मोदी जी कर क्या रहे हैं, इतने दिन हो गए अभी तक तो कोई वो नहीं करी। भैया सब ये गोला वो गोला ये बना रहे, सब सेना पे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ मैं सेना को भगवान मानता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सेना को कहना चाहता हूँ कि भैया एक बार आप मिसाइल छोड़ो और एक बार आप अपनी एयर स्ट्राइक स्टार्ट करो, फिर हम बैठे हैं। एक बार परमाणु फेंक दो, क्या हो गया? 5 साल पीछे जाएंगे ना। मोदी जी 5 साल के 10 दिन भी नहीं पीछे जाने देंगे भारत को, 10 दिन भी पीछे नहीं जाने देंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मोदी जी आप सेना को आप एक बार जोर डाल दो कि साड़ों को मार दो। जो कुत्ते का बच्चा है, जो भारत में भी है, जो पाकिस्तान के जो झंडों को बड़ा प्यार दिखा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एक बार सेना को 10,000 सेना को इधर भी बिठा दो, एक बार पहले उन्हें ठोकना स्टार्ट करो, फिर दिखाएंगे हम क्या है। तो वही वो कह रहे हैं कि उस टाइम क्या कारण था कि इतने दिनों मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ ना होना, उनका मार के भाग जाना। भैया एक आप बात बताइए, आपके घर में मैं जा रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, ठीक है भैया, आप मुझे जानते हो। अब मैं आपके घर में जाके कुछ ऊट पटांग हरकत करूँ तो आप मेरे साथ क्या, आप मुझे जानते हो ना, आप मुझे जानते हो। मैं आपके साथ आपके घर में आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ और मैं ऊट पटांग हरकतें करूँ तो क्या होगा? घर का बेदी लंका ढाए। तो भैया इन्होंने कश्मीरियों जो कहते हैं कश्मीरी, ये 3 कश्मीरी 2 कश्मीरी तो हमारे भारत के ही थे, तो इन्होंने लंका ढा दी। अभी इन्हें ये नहीं पता कि तुमने पंगा किससे लिया है। क्योंकि भैया जो एयर स्ट्राइक पे 300 मरे थे ना, मेरे हिसाब से अब 3 करोड़ मरने चाहिए।
नहीं, कुछ लोग कह भी रहे हैं, कह रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इनको कहो कि कैंडल को पिघला लें और अपने सारे छेदों में डाल लें। इनको करना है तो सही से समर्थन करो, ये दोगलापंथी मत करो। ये कश्मीरियों का भैया देखो, हम बोल के चुप हो जाएंगे। हाँ। जिसके घर में बीती है, जिसका बाप गया, भाई गया, चाचा गया, बेटा गया, बेटी गई, उसके एक बार दिल से हाल तो पूछिए। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम तो एक जज्बा दिखा सकते हैं, अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम किसी कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार मोदी जी हाँ बोले, फिर हम दिखाएंगे हम क्या है। अब ये बेगमें हैं जो कह रही है जी हमने ऑनलाइन शादी करी, हम मामा के यहाँ ही शादी कर ली, हमें फूफा, मैं कह रहा हूँ फूफी के फूफा, यहाँ, चाचा, इनका क्या करना है? चाची, और ये फूफा, बोल रही है, कह रही है, हमारे चाचा, बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे नहीं दिख रहे। हाँ, कह रहे अरे मेरे भाई साहब, 2-4 दिन बाद तुम भी नहीं दिखोगे, 2-4 दिन बाद तुम भी नहीं दिखोगे, तुम्हें फाड़ा जाएगा, तुम्हें निकाला जाएगा। नेहा राठौर जो है हाँ। वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। वो हमारे देश की नहीं है, ठीक है। देश की होने के बाद देश की बुराई करनी नहीं भाई, सुनो, देश की होने के बाद देश की उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना पे चाहिए। एक शक हो रहा है हाँ। कि जैसे जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं जी, अब बिना वो किन्हीं के सह के ना हाँ, रुके बिल्कुल होंगे, सही, ना खाया बिल्कुल होगा, सही, ना पिया होगा, बिल्कुल सही। और गायब हो गए। आपका कहना गायब सही हो गए, है। किसी ने बताया तक वो नहीं। उसी बस्ती में छुपे, इधर आओ, इधर वो उसी बस्ती में छुपे। देखिए, आपसे बता दूं पत्रकार मोदी जी, आपने सही सवाल किया। वो उसी में जो 70 मैं साल यही से कह रहा हूं, फिर आप जैसे जो मुस्लिम आते कांग्रेस नहीं सामने। जो कांग्रेस हाँ। ने जो पालन किया, वो ऐसे ऐसे आदमी को पालन किया। आतंकी पाले कांग्रेस ने। कांग्रेस ये आज क्यों उसके साइड खड़े, क्यों उनके सेट करें? ये उमर अब्दुल्ला, ये सारे जो आपका मेरा नाम योगेंद्र सिंह भाटी है। हाँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यहाँ पर। बड़ी तो मुद्दा बड़ा संगीन है दोस्त, कि जो यहाँ पे बात कही जा रही है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या मतलब, उनको बताने की कोशिश की जा रही है, उनकी कहीं ना कहीं शय है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ। चाहे भगाने में हो, चाहे पालने में हो, चाहे उनको सलाह देने में हो, चाहे रैकी करने में, जो भी है, सारे नहीं है लेकिन कुछ हैं। लेकिन यहाँ तो हिंदू ही हिंदू से परेशान है, ये हिंदू हिंदू कोस रहा है यहाँ पे। जो लड़ाई इंटरनल यहाँ हिंदू से है कि मुस्लिम से है? हाँ। जैसे जो पहलगाम की जो लड़ाई हुई है, पहलगाम जो जगह है वहाँ तक वो टेररिस्ट आए हैं, तो वो ऐसी जगह पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ लोकल्स का सपोर्ट तो रहा होगा ना उन्हें। बिना लोकल के सपोर्ट से वो वहाँ तक नहीं आ सकते। हाँ। वो ऐसी जगह है, कहीं ना कहीं उन्होंने पानी पिया होगा, कहीं चाय पीना होगा, कहीं बिल्कुल, पूछा ये होगा, बात- टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। ये बात हो रही है, पर यहाँ तो हिंदू ही हिंदू कोस रहा है, हिंदू ही ज्ञान दे रहा है। एक राठौर करके एक वो है, अच्छा। गायक है, क्या है, अच्छा। रवीश कुमार हो गया, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी तो आपस में भिड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तुम इनके भक्ति इनके झांसे मत आओ। और बताओ, नहीं, लोगों ने देख लिया, धर्म देख के जो मारा जा रहा है, हाँ। तो हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। इनको आज समझ में भी नहीं आ रहा है जो इनको। बांटने की हिंदुओं को कोशिश कर रही है, जो राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक संगठन है जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें एक रहना चाहिए। आज हिंदू एक होगा तभी आगे ऐसे लोगों को हम जवाब दे सकते हैं, तभी पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान में आज मुसलमान एक है, तो हिंदुस्तान में भी हिंदू एक क्यों नहीं है? हिंदुओं को एक होना होगा। जो कह रहे हैं धमकी दे रहा है, परमाणु बम, ये बम, वो बम, लड़ाई करने, तो इस पे क्या ये जो देश के कुछ देश के कुछ नीच नेता हिंदू बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को, ये इनकी राजनीति कुछ अच्छा, नहीं होती है। देश की जनता समझदार है, इनकी राजनीति साफ कर देगी। बताया जा रहा है जैसे फारूक अब्दुल्ला हुआ, महबूबा मुफ्ती हुई, इनके बयान जो 370 हटने पे थे कि कोई झंडा उठाने वाले रहेगा तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, बहुत से बयान इनके आए हैं जिनके ऊपर शक होता है कि इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है कहीं इंटरनली, क्योंकि सरकार का इलेक्ट होना भी एक कारण बता रहा है कि सरकार का भी कोई दायित्व बनता है। इस तरीके की इतनी जान माल की हानि होना, सरकार ने कोई इसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, तो क्या कह रहे हो, सरकार नजर में है, कटघरे में है कि नहीं है? जो 370 हटा है उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी भी खुश है। वहाँ टूरिज्म का इतना आगे टूरिज्म बढ़ रहा है उस क्षेत्र के अंदर। 370 हटना बहुत सही था। इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 370 का विरोध किया। इन्होंने ये हर मुद्दे पे विरोध करेंगे। आज मोदी सरकार कोई भी मुद्दा उठाएगी, ये लोग विरोध करेंगे। इनको सरकार को इन लोगों का मंशा है कि मोदी जी को केंद्र से हटाना, ये हर चीज का विरोध करेंगे। ये धीरे विरोध करते करते देश विरोधी हो गए हैं। पर तो लोगों की जान के ऊपर ये लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पे जो मुस्लिम जो बोला जाता है कि जो हिंदुस्तानी हैं वो सारे गद्दार नहीं है, उनको क्यों नहीं समझ में आता? वो ऐसी सरकारों को क्यों इलेक्ट करते हैं जो इस तरीके की चीजें बीच बोते हैं? आखिर बिजनेस उनका गया, काम धंधा उनका गया, फिर कह रहे हैं जी वो जब बेरोजगार होंगे तो फिर वो हथियार उठाएंगे, यही सब करेंगे। ये आखिर वो तो कश्मीर की जनता को समझना होगा। हाँ। वो अपने एक धर्म देख के वोट वहाँ ना करें, उनको एक राष्ट्रवादी बीजेपी जैसी सरकार को वोट देके वहाँ जिताना चाहिए जो बदलाव करे। आज 370 हटा है। पाकिस्तान पे अब चल रहा है, बहुत अब न्यूज में भी चलाया जा रहा है कि अब होने वाला है, अब गिरा गोला, अब गिरा गोला, अटैक होने वाला है। क्या कहोगे? ये मैं तो देश की सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। आप जवाब दोगे तभी जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जवाब दिया जाए, जहां आतंकी आज ढेर कर दिया जाए। आतंकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है NIA और IB, इनको
करना चाहिए और उसके देश के अंदर घुस के उन लोगों को जवाब देना चाहिए। इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। आज देश का एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि मोदी जी और हमारी देश की आर्मी कब उन लोगों को जवाब देगी। आज वो जवाब देती है तो आज मैं छात्र, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा छात्र हूँ, मेरे अंदर ये आएगी कि मेरा देश के लोग सक्षम हैं पाकिस्तान जैसी बुरी शक्ति को जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।